अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एजुकेट। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हैंस केल्सन्स की थ्योरी को इन डिटेल, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे इसकी इंट्रोडक्शन को। उसके बाद हम देखेंगे हैंस केल्सन्स की थ्योरी का जो ऑब्जेक्ट था वो क्या था। थर्ड पे हम देखेंगे हैंस केल्सन्स की प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। फोर्थ पे हम इसके एसेंशियल्स फीचर्स को डिस्कस करेंगे इस थ्योरी के। और फिफ्थ पे हम इसके क्रिटिसिज्म को देखेंगे इन डिटेल। सो वन बाय वन हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो हैंस केल्सन जो थे वो 1881 में बोर्न हुए थे और 1973 में उनकी डेथ हुई थी। तो हैंस केल्सन जो थे वो एक ऑस्ट्रियन जूरिस्ट थे और एक फिलोसोफर थे। उन्होंने जो अपना करियर था वो एज अ लीगल थ्योरी स्टार्ट किया था 20th सेंचुरी के स्टार्ट में। और हैंस केल्सन की जो थ्योरी थी प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, उसको उतनी ही इम्पोर्टेंट दी गई थी जितनी ऑस्टिन की थ्योरी की वैल्यू थी, उतनी ही वैल्यू हैंस केल्सन की थ्योरी को मिली थी। ये तो था हैंस केल्सन्स का इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं इस थ्योरी का इंट्रोडक्शन। तो अगर हम हैंस केल्सन्स की जो प्योर थ्योरी ऑफ लॉ उसके सिंपल कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे इन शॉर्ट कि थ्योरी बेस किस पे करती है, तो वो बेस करती है कि प्योर कि ये थ्योरी बिल्कुल प्योर होनी चाहिए। इसमें कोई भी जैसे दूसरी ब्रांचेज है लॉ की, सोशियोलॉजिकल, पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल, लॉजिकल, एटीसी, जितनी भी लॉ की ब्रांचेज हैं वो कोई भी जो है वो लॉ के अंदर इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। हैंस केल्सन्स के अकॉर्डिंग जो लॉ है वो बिल्कुल प्योर होना चाहिए, बगैर किसी जो है वो हिस्टोरिकल बेस के ऊपर और लॉजिकल बेस के ऊपर, सोशियोलॉजिकल, या जितनी भी ब्रांचेज हैं तो वो उन पे बेस नहीं करना चाहिए, वो बिल्कुल प्योर होना चाहिए। तो ये अगर हम देखें इन शॉर्ट तो ये एक कॉन्सेप्ट है प्योर थ्योरी ऑफ लॉ का। जैसे कि यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है हमने कि अकॉर्डिंग टू केल्सन द लॉ विल स्टैंड ऑन इट्स ऑन, कि जो लॉ है वो किसी चीज़ के ऊपर अपने अलावा जो है वो बेस नहीं करना चाहिए, वो किसी चीज़ पे स्टैंड नहीं करना चाहिए, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए बाकी दूसरे लॉ से। तो अब हम देखते हैं कि केल्सन का इस थ्योरी को इंट्रोड्यूस कराने के पीछे जो मकसद था, ऑब्जेक्ट था, वो क्या था। जबकि ऑस्टिन इस चीज़ पे दे चुका था कि लॉ जो है वो एक कमांड है सॉवरेन की। तो बेसिकली केल्सन इसी चीज़ को रिजेक्ट करता है कि हम सारी जो है सिर्फ एक सॉवरेन को एक सोर्स नहीं मान सकते हैं लॉ का। और इसी चीज़ को वो इंटरप्रेट करते हुए कहता है कि हमारे पास एक प्योर प्रिंसिपल होना चाहिए लॉ का, जो कि लीगल सिस्टम को बैलेंस रख सके। तो लॉ को ट्रेस करना जो था वो मेन जो ऑब्जेक्ट था इस थ्योरी का केल्सन की, तो वो यही था कि हम पता लगा सकते हैं कि आखिर लॉ है क्या। अब हम देखते हैं हैंस केल्सन की थ्योरी की जो मेन पॉइंट्स थे वो क्या थे। तो इस थ्योरी को हमने सिंपली जो है वो 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि लॉ इज़ अ नॉर्मेटिव साइंस। कि केल्सन के अकॉर्डिंग जो लॉ है वो एक नॉर्मेटिव साइंस है जो कि दूसरी साइंसेस से डिफरेंट है। और इसी तरह हम दूसरे पॉइंट को देखें तो केल्सन जो है वो कमांड थ्योरी जो कि ऑस्टिन की थ्योरी है उसे एडमिट नहीं करता, क्योंकि ऑस्टिन ने अपनी थ्योरी के अंदर, अपनी डेफिनेशन के अंदर जो है वो इस चीज़ को डिफ़ाइन किया है कि लॉ एक साइकोलॉजिकल एलिमेंट है। जबकि जो केल्सन है वो इस चीज़ को रिजेक्ट करता है, वो इस चीज़ को नहीं मानता। उसके अकॉर्डिंग जो लॉ है वो डी साइकोलॉजिकल होना चाहिए। और इसी पॉइंट को जो है वो केल्सन ने अपनी थ्योरी में अवॉइड की है। अब इस थ्योरी का जो मेन दूसरा पॉइंट था वो डिस्कस करते हैं, जो कि था कि सेपरेशन ऑफ लॉ, अदर सोशल साइंसेज एंड मोरल्स। कि केल्सन ने जो है अपनी थ्योरी के अंदर लॉ को दूसरी सोशल साइंसेज और मोरल से डिफरेंट और सेपरेट किया है। कि केल्सन अपनी थ्योरी को, अपनी थ्योरी की जो स्कोप था ज्यूरिस्प्रूडेंस का, लॉ का, उससे वो लिमिटेड करता है कि लॉ का दूसरी सोशल साइंसेस के साथ रिलेशनशिप नहीं है, और वो इस रिलेशनशिप्स को अपनी थ्योरी के अंदर एक्सक्लूड करता है कि लॉ एक इंडिपेंडेंट चीज़ है, उसका दूसरी सोशल साइंसेस के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। और ना ही उन चीज़ों को हम लॉ के अंदर इंक्लूड करेंगे, क्योंकि लॉ जो है वो प्योर होना चाहिए। तो वो सेपरेट करता है लॉ को पॉलिटिक्स से, सोशियोलॉजी से और दूसरी जितने भी लीगल डिसिप्लिन्स हैं उन सब से। तो अब हम इसके थर्ड पॉइंट को देखते हैं, जो कि है द ग्रैंड नॉर्म। केल्सन के अकॉर्डिंग जो प्योर थ्योरी ऑफ लॉ है वो पैरामेडिकल स्ट्रक्चर के ऊपर बेस होनी चाहिए, जिसमें एक हायरार्की दी गई है कि नॉर्म्स जो है और ग्रैंड नॉर्म्स जो है इनमें बैलेंस होना चाहिए। तो अब यहाँ पे कन्फ्यूजन पैदा हो सकती है कि आखिर ग्रैंड नॉर्म जो है वो किसे कहते हैं
और नॉर्म्स जो है वो किसे कहते हैं। तो केल्सन के अकॉर्डिंग जो लॉ है वो बेसिकली नॉर्म्स होते हैं, कुछ आइडियाज़ होते हैं जो कि अपनी वैलिडिटी एक बेसिक नॉर्म से लेते हैं जिन्हें हम ग्रैंड नॉर्म्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन हमारे नज़दीक एक ग्रैंड नॉर्म है और इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही हमने CRPC, PPC इन तमाम चीज़ों को इनकी वैलिडिटी जो हमने ली है वो कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। और अगर ये नॉर्म्स ग्रैंड नॉर्म के खिलाफ जाती हैं तो वो या तो कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो कि उस ग्रैंड नॉर्म के खिलाफ है, उसके अगेंस्ट है, तो वो चीज़ इनवैलिड हो जाएगी, जैसे कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगी। तो इस चीज़ को सिर्फ हमने एज अ एग्जांपल डिस्कस किया। अब हम देखते हैं एसेंशियल फीचर्स ऑफ प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। प्योर थ्योरी ऑफ लॉ के जो एसेंशियल फीचर्स हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि केल्सन के अकॉर्डिंग जो थ्योरी ऑफ लॉ का एम है, जो मकसद है, वो ये है कि जितने भी क्योज और एरर होते हैं वो ख़त्म हो जाने चाहिए या फिर कम होने चाहिए। यूनिटी को मल्टीपल करना, यानी कि जो यूनिटी है वो बढ़नी चाहिए और जितने भी एरर और क्योज हैं वो रिड्यूस होने चाहिए या बिल्कुल ख़त्म हो जाने चाहिए। इसी तरह अगर हम केल्सन की इस थ्योरी के दूसरे मेन फीचर को देखें तो वो ये है कि लीगल थ्योरी जो है वो एक साइंस है, ना कि वॉल्यूशन है, कि जो लॉ है वो किसी की जो अथॉरिटी जो है वो नहीं होनी चाहिए, किसी के मर्जी के अकॉर्डिंग जो है वो नहीं होना चाहिए। ये नॉलेज होना चाहिए कि लॉ है क्या, ना कि लॉ क्या होना चाहिए। इसी तरह इसका जो थर्ड एसेंशियल फीचर है वो ये है कि लॉ नॉर्मेटिव साइंस है, ना कि नेचुरल साइंस। इसके बाद फोर्थ एसेंशियल फीचर जो है वो इस थ्योरी का वो है स्ट्रिक्ट सेपरेशन, कि केल्सन का कहना है कि लॉ को मोरालिटी और जितनी भी अदर सोशल साइंसेज हैं उनसे सेपरेट होना चाहिए, लॉ को बिल्कुल प्योर होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि प्योर थ्योरी ऑफ लॉ पे जो क्रिटिसिज्म किया गया था वो किन पॉइंट्स की बेस पे किया गया था। जैसे कि हम देख सकते हैं कि इस थ्योरी को, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ को केल्सन ने ऑस्टिन की थ्योरी को रिजेक्ट करते हुए, उसे क्रिटिसाइज़ करते हुए इंट्रोड्यूस कराया था। तो इसी तरह केल्सन की थ्योरी को भी कुछ पॉइंट्स के ऊपर क्रिटिसाइज़ किया गया था। जैसे कि सबसे पहले हम पॉइंट को देखें तो वो ये है कि ग्रैंड नॉर्म इज़ वेग एंड कन्फ्यूजिंग। सेकंड पॉइंट को देखते हैं कि केल्सन ने कहा है कि लॉ को जो है वो मोरालिटी से फ्री होना चाहिए। लेकिन जब उससे ये सवाल किया गया और जब ये सवाल उठा कि क्या लॉ को वाकई मोरालिटी से अलग रखा जा सकता है, तो केल्सन ने इनडायरेक्ट इस चीज़ को माना कि हम मोरालिटी को लॉ से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इसी पॉइंट पे बहुत से जो ऑथर्स थे उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया कि हम लॉ को मोरालिटी से अलग नहीं कर सकते हैं। इसके बाद तीसरी चीज़ जिस पे इस थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया गया था वो ये था कि केल्सन ने इस थ्योरी को साइंस का नाम दिया कि ऐसी थ्योरी जिसे हम लॉजिक के ज़रिए अंडरस्टैंड कर सकें, लॉजिक के बिहाफ पे हम लॉ को समझ सकें। लेकिन दूसरी साइड पे हम देखें तो यहाँ पे इसने ग्रैंड नॉर्म को अज्यूम करते हुए बोला है कि जितने भी नॉर्म है वो सारे अपनी वैलिडिटी जो है वो ग्रैंड नॉर्म से लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत से ऑथर्स ने इस पॉइंट को जो है वो हाईलाइट किया कि यहाँ पे लॉजिक के अलावा जो है वो अज्यूम की बात की गई है। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है हमारे पास जिस पे इस थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया गया वो ये था कि जब केल्सन ये बात कर रहा है कि जितने भी नॉर्म्स हैं वो अपनी वैलिडिटी ग्रैंड नॉर्म से लेते हैं, तो उनसे पूछा गया कि ग्रैंड नॉर्म जो है वो अपनी वैलिडिटी कहाँ से लेता है। तो इस बात का उनके पास कोई जवाब नहीं था, तो जिस पॉइंट पे उन्हें क्रिटिसाइज़ किया गया। तो यहाँ पे हमारा जो क्रिटिसिज्म है वो ख़त्म होता है और इसी के साथ हमारा टॉपिक भी ख़त्म होता है। आई होप कि आपको जो है वो अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलते हैं।